सो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो मैं सुनील एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आज की क्लास हमारी जो रहने वाली है तो वो द माउंटेन हिमालय के ऊपर रहने वाली है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे माउंटेन्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स बोलते किसको हैं, उसके अंदर कुछ और अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, कुछ और पॉइंट्स की बात करें जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि किस चीज को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो वो चीज हमने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ी थी, चारों अलग अलग तरीके से बताया कि हमारे पहाड़ जो है वो चार अलग अलग टाइप के जो होते हैं, वो अलग अलग उसको हमने कैटेगराइज करके आपको समझाया कि कौन से पहाड़ को हम किस तरह के पहाड़ बोलते हैं। ठीक है। उसी में हम अब आगे बढ़ते हुए एक नए माउंटेन की तरफ जो स्टार्ट हमने करना है, दैट इज द हिमालय के ऊपर आज हम चलेंगे। अगर हम बात करें हिमालय माउंटेन की, तो ये एक इट इज अ टाइप ऑफ, ये एक क्या है, फोल्डिंग माउंटेन का टाइप है। ठीक है। अब आपको ये तो अब रहना नहीं चाहिए कि फोल्डिंग माउंटेन कौन से होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने फोल्डिंग बोल दिया तो आपके दिमाग में वो सब आ जाना चाहिए जो मैंने आपको कल बताया था कि फोल्डिंग माउंटेन बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं। ठीक है। तो ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि दो प्लेट्स के टकराने से जो पहाड़ बनते हैं वो फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं। और जो फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं वो अभी भी क्या है, यंग है। तो ये जो हमारा हिमालय माउंटेन है, ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, ये हम इसको बोलते हैं, ये यंगेस्ट माउंटेन है ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का यंगेस्ट माउंटेन की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको बताया है जैसे हिमालय जो है वो हर साल 7 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो अभी भी ये बढ़ रहा है, तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि ये यंग माउंटेन है। ठीक है। यंगेस्ट भी है और साथ ही साथ ये हाईएस्ट माउंटेन भी है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है। ठीक है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है बो शेप। ठीक है। बो शेप, बो मतलब धनुष। ठीक है, जो धनुष होता है, ठीक है, किस तरह की, कुछ इस तरह से, इस तरह से इसकी शेप है। ठीक है, बो शेप है। थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, बो शेप है। तो ये इसकी एक्सटेंशन आप बोलो कि कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो मेन हिमालय है ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पर इस साइड जे एंड के तक फैला हुआ है, यानी कि जे एंड के लद्दाख तक जो है वो फैला हुआ है। ठीक है। शेप कैसी है इसकी, बो शेप है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या कि भाई ये ईस्ट से लेके हमारे ऊपर नॉर्थ तक, ठीक है, हमारे ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से लेके ऊपर नॉर्थ जे एंड के तक जो है इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो वो आप लिख सकते हो अप्रोक्स 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी विड्थ की, विड्थ मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, ये जो जे एंड के वाली साइड से इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 500 किलोमीटर है। ठीक है। और अगर मैं ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से बात करूं, या ये 500 किलोमीटर किस साइड से है, जे एंड के वाली साइड से। ठीक है। और अगर मैं ईस्ट वाली साइड से बात करूं, ठीक है, तो वो कितनी है, वो आ जाएगी आपकी लगभग 300 किलोमीटर। लगभग कितनी, 300 किलोमीटर। ये किस साइड से है, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे किसके, हिमालय के ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने यहां पर लिखा कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है,
तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पीक या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी जो हाइट है वो है 8850 किलोमीटर, ठीक है, 8850 किलोमीटर, सॉरी 8850 मीटर बोलना था, किलोमीटर तो ये आई थिंक 9 किलोमीटर बन जाएगा अप्रोक्स, लेकिन अभी जो इसकी हाइट है वो 8850 मीटर है, ठीक है। और ये जो 8850 मीटर इसकी हाइट है, ये वही हाइट है जो कि किसकी है, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट है, ठीक है, जो कि हाइट किसकी है, माउंट एवरेस्ट की। अब माउंट एवरेस्ट क्या है भाई, माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा भी नहीं है कि अब आपको पीक का ना पता हो, तो इसलिए जो जो चीजें हमारे इस लेक्चर में आएंगी वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाने का मेन मकसद ही यही था कि जो भी चीज मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊं आपको ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो पीक ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पहाड़ के एक पार्ट जो होता है उसको हम पीक बोलते हैं। जैसे अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखें तो ये वाला चीज जो है, ठीक है, एक है तो पहाड़ ही है, लेकिन इसका एक पार्ट जो है इसको मैं क्या बोल दूंगा, पीक बोल दूंगा, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और वही इसकी हाइट जो है वो दर्शाती है। अब यही इसकी हाइट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह से पहाड़ चलता आ रहा है, ठीक है, इस तरह से कोई अगर पहाड़ चलता आ रहा है तो मैं इसकी अगर हाइट की बात करूंगा तो भाई हाइट तो वही होगी ना जो एक 0 किलोमीटर यानी कि 0 पॉइंट से लेकर सबसे ऊंचा जो पार्ट होगा वही तो इसकी हाइट डिसाइड करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब छोटे वाली भी इसकी हाइट हो जाएगी ये भी इसकी हाइट हो जाएगी, नो, इसकी हाइट तो वही है जो सबसे नीचे से लेके और सबसे टॉप तक जो है वो इसकी हाइट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन क्या है कि उसकी इधर से बाजू भी है जो वो भी है, ऊपर से सर भी है, तो आप इसकी हाइट ये थोड़ी ना कि आप इसके हैंड तक ले लेते हो या इसके शोल्डर तक, ऐसा नहीं है। हम पूरा सर से लेके नीचे पांव तक इसकी हाइट मानते हैं। वैसे ही सेम हिमालय की भी बात करें तो इसकी हाइट जो है वही हम मानेंगे जो इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, एक पहाड़ का पार्ट है जो सबसे ऊंचे वाला है, वही हम इसकी हाइट को मेजर एज ए हाइट हम इसकी लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके ओरिजिन की, कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन बोल सकते हो या फिर निर्माण बोल सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिन बोल सकते हो या फिर निर्माण या फिर हम बोले तो इसकी फॉर्मेशन, ठीक है, कि हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो बना कैसे। तो अगर हम इसके बनने के पीछे का रीजन देखें तो इसके पीछे की दो थ्योरीज हैं, ठीक है, दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो है उसको हम बोलते हैं जियो सिंक्लाइन थ्योरी, ठीक है, जियो सिंक्लाइन थ्योरी, जियो सिंक्लाइन थ्योरी। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो दूसरी थ्योरी कौन सी है, तो दूसरी थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक है आपकी जियोसिंक्लाइन थ्योरी और दूसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। अब इन दो थ्योरीज को सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी दी किसने है, ठीक है। तो जब सबसे पहले अगर मैं बात करूं जियोसिंक्लाइन थ्योरी, तो ये थ्योरी दी हुई है हमारी अल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है, गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। और ये वाली थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी हुई है हैरी हेस ने, ठीक है, हैरी हेस। जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी अल्फ्रेड वैगनर ने और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी किसने, हैरी हेस ने, ठीक है। जियो सिंक्लाइन थ्योरी में अगर मैं ऐसे थोड़ा सा आपको नॉलेज में बताते चलूं तो जियो सिंक्लाइन थ्योरी में था कि यहाँ पर जो हिमालय माउंटेन है ये बनने से पहले यहाँ पर एक टैथीसीयू अगर था, और वही टैथीसीयू बनने के बाद जो है हमारा हिमालय जो है माउंटेन बना हुआ है, जहां पर जो ज्यादा मैं इतना इसको मैं ध्यान में नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कहती है वो बिल्कुल सही बोलती है क्या, कि भाई अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो आपको फॉर्मेशन में भी मैं बता चुका हूँ कि कन्वर्जेंट वाला, और यहाँ पर सही मैं इसको मानता हूँ
कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बोलता है। यहां पर मैं लिख सकता हूँ एक नया पेज के साथ कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इसमें बोलता है कि भाई ये जो हमारा हिमालय फार्म बना हुआ है वो किस वजह से बना हुआ है। भाई दो प्लेट्स, ठीक है, दो प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से, ठीक है, आपस में टकराने की वजह से जो है वो पहाड़ बना हुआ है। अब प्लेट कौन कौन सी थी। प्लेट थी, एक थी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट आप नाम से समझ सकते हो, एक यूरोप और एशिया की, ठीक है। और दूसरी प्लेट कौन सी थी, दूसरी प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दो प्लेट्स के टकराने से जो है हमारी हमारे हिमालय का जो है वो निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये दो ओरिजिन आप बोल सकते हो, या फिर दो हमारी थ्योरीज हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा हिमालय जो है उसका निर्माण किस तरह से हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ हिमालय, या फिर हम ये बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ हिमालय। हिमालय कितने तरह का है, ठीक है। तो अगर मैं हिमालय के टाइप देखूं तो हमारा हिमालय जो है वो तीन तरह का है, ठीक है। सबसे पहले है हमारा ग्रेटर हिमालय, दूसरे नंबर पे आता है हमारा लेसर हिमालय, तीसरे नंबर पे आता है हमारा शिवालिक, ठीक है। ग्रेटर हिमालय कौन सा है, जो हमारे हिमालय का मेजर पार्ट है, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ऊंचा पार्ट है। पीछे आप मेज में देख भी सक रहे होंगे, बिल्कुल आसानी से आप देख रहे हो। सबसे ऊंचे वाला पहाड़ जो है वो कौन सा है, ग्रेटर पार्ट है। मिडल वाला जो है उसको हम लेसर बोलते हैं, और सबसे नीचे वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को अलग से एक एक बार पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे बने हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रेटर हिमालय की, ठीक है, ग्रेटर हिमालय की बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं हिमाद्री के नाम से। अब हिमाद्री क्या होता है, हिमाद्री होता है भाई जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है पहाड़, उसको हम बोलते हैं हिमाद्री। क्यों हम इसको हिमाद्री बोलते हैं, बिकॉज इट ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। क्योंकि भाई ये साल के 12 महीने जो है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए हम इसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, भाई ये हिमालय का सबसे हाईएस्ट और नॉर्थ मोस्ट रेंज है, यानी कि सबसे ऊपर। अगर पीछे हम पिक्चर में भी देखें तो ये आप पोजीशन जो है वो ध्यान में रखना। अगर मैं देखें डायरेक्शन हमारी ये नॉर्थ वाली साइड होती है, ये नीचे साउथ वाली साइड होती है, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो भाई ये सबसे नॉर्थ मोस्ट है, यानी कि सबसे नॉर्थ वाली साइड पे आता है हमारा ग्रेटर। और दूसरी चीज ये कि भाई ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, वो अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे हाईएस्ट और नॉर्थ मोस्ट रेंज है इसकी, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं होम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, भाई दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक का घर माना जाता है, गढ़ जिसको हम बोलते हैं ना वो चीज, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है बड़ी बड़ी माउंटेनियस पीक, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है। इसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें, ठीक है, एवरेज हाइट जो है वो इसकी कितनी है, 6000 मीटर है। अब एवरेज हाइट, अभी हमने हाइट बात करी 8850 मीटर की। अब यहाँ पर एवरेज हाइट, अब जिसने तो एवरेज पढ़ी है उसको तो भाई मैथ का चैप्टर जो है एवरेज, उसको तो पता ही एवरेज क्या होती है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए भी मैं बताते चलूं भाई, 8850 जो है वो इसकी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी बात करते चलूं तो इस तरह से अगर कोई पहाड़ जा रहा है, कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने हाइट जो बात की थी वो सबसे बड़ी वाली हाइट जो थी, ठीक है, मतलब A to Z तक जो इसकी हाइट है। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो भाई कुछ छोटा भी होगा, कुछ बड़ा भी होगा, मैंने एक हाइट ले ली कि जो सबके लिए इक्वल रखूं मैं, ठीक है। तो वो एवरेज हाइट जो है इसकी कितनी है, 6000 मीटर है, ठीक है। और नीचे जो लाइन लिखी है ये जो मैंने, और ये नीचे में लिख दी क्या, परमानेंटली कवर्ड इन स्नो, ये हमेशा जो है वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, तभी तो इसका नाम हिमाद्री पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद भाई ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट लिखा मैंने। तो
इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बिल्कुल ही कम होती है। वेजिटेशन आप मान के चलो कि भाई पेड़ पौधे यहाँ पर बिल्कुल ही क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहेगा, तो भाई पेड़ पौधे तो फिर कम ही दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके आगे बात करूं, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि होम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक, ये भाई हमारी बड़ी बड़ी पीक्स का होम है। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट याद भी यही रखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पीक है। तो जहां पर आप देख सकते हो क्या, इंपॉर्टेंट पीक ऑफ इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी नामचा बर्फा। ठीक है। पहले नंबर पे आती है आपकी नामचा बर्फा, जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एपी से समझ आना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश लिखा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आती है, ठीक है, ये मैं हाइट से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एरिया से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी मैंने बताया अभी कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जेएंडके तक फैला हुआ है, तो मैं इसको एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। ये नहीं समझना कि नाम से अगर पहले लिखा है तो उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। वो हाइट वाली जो है वो मैं अलग से आपको जो है एक अलग से आप बोल सकते हो, एक सब टॉपिक के बारे अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी सबसे बड़ी है और कौन से दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पर जो आएगी वो आएगी कंचनजंगा। अब नो डाउट ये कंचनजंगा जो है अप्रोक्स सबको पता है कहाँ पर है। ठीक है। कंचनजंगा जो है वो कहाँ पर है, सिक्किम में है, हमारे इंडिया में ही है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी नामचा बर्फा जो है वो हमारे इंडिया में है। अब मैं यहाँ पर इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई हमारा हिमालय जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में, भाई ये हमारा हिमालय जो है वो नेपाल में भी है। ठीक है। आगे हमारा चाइना के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका पार्ट जाता है, तो यानी कि ये मतलब सिर्फ एक इंडिया का नहीं है, बाकी वाले कंट्रीज के अंदर भी है, तो इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो मैं बात करूंगा। उसके बाद जो आती है मकालू। ठीक है। MAKALU, मकालू। ठीक है। अब तीन चार इकट्ठी लिखूंगा, ये सारी की सारी किसमें है, नेपाल में है। मकालू के बाद कौन सी है, एवरेस्ट, EVEREST, एवरेस्ट यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। उसके बाद एवरेस्ट के बाद कौन सी है, मनसालू, MANCSALU। ठीक है, मनसालू। मनसालू के बाद कौन सी है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद कौन सी है, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद कौन सी है, ये आपकी जो पांच है, ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ पर हैं, ये सारी की सारी हैं नेपाल पर। ठीक है, नेपाल में है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आएगी आपकी नंदा देवी। उसके बाद बद्रीनाथ। उसके बाद केदारनाथ। ये सारी कौन सी हैं, ये तीनों की तीनों जो हैं कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में लिख रहा हूँ, आप यहाँ से समझ जाना। ठीक है, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, जो हमारे ग्रेटर हिमालय के अंदर आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बार पेपर्स में पूछी गई है। इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि कौन सी स्टेट में है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हमारी पीक है वो कौन से माउंटेन्स का पार्ट है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो हमने याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, भाई सबसे ऊंचा है तो ऑब्वियस है यहाँ पर ग्लेशियर भी होंगे। अब ग्लेशियर होते क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्लेशियर हम उन माउंटेन्स को बोलते हैं जो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं, तो यानी कि ऐसा पार्ट जो ऊपर, पहाड़ का ऐसा पार्ट जो बर्फ से ढका हुआ हो उसको हम ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लेशियर जो है
कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो हैं जो कि ग्रेटर हिमालय के ऊपर हैं। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, लेसर हिमालय के ऊपर नहीं, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम बची है। यहाँ पर मैं एक और लिखूंगा, क्या, ग्लेशियर ऑन ग्रेट हिमालय। तो सबसे पहले आएगा आपका गोमुख ग्लेशियर। अब गोमुख ग्लेशियर कौन सा है, नो डाउट किसी ने रिवर्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसको जरूर 100% श्योर है, पता होगा, ठीक है। गोमुख ग्लेशियर कौन सा है, जहां से भाई हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज गंगा रिवर निकलती है, जहां से गंगा रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। दूसरे नंबर पे जो ग्लेशियर है वो है मिलाप ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से शारदा रिवर निकलती है। तीसरे नंबर पे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर हम इसको बंदरपोच ग्लेशियर भी बोलते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कौन सी रिवर निकलती है, इससे रिवर निकलती है हमारी यमुना रिवर, इससे निकलती है हमारी यमुना रिवर, ठीक है। पर ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो कि कहाँ से हैं, जो कि हमारे ग्रेट हिमालय के ऊपर हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं हमारा जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, कौन सी, हाईएस्ट पीक कौन सी हमारी हिमालय की, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, भाई कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो अभी आपको लिखवाया। लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है हमारे हिमालय की, पहले नंबर पे तो आ गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि कहां पर है, अभी आपको लिखवाया, नेपाल में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े बार एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो लेकिन हम जो है फिर उसको डाउट में रख के कोई गलत क्वेश्चन जो है वो, या मतलब गलत उसका आंसर जो है वो दे देते हैं, ठीक है। मैंने अभी बात की है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय की, तो पहले नंबर पे कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे है हमारी केटू, दूसरे नंबर पे कौन सी है, केटू, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा। अब ये कहां पर है, ये है हमारी सिक्किम में, ठीक है। अब ये केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो अभी मैंने पीछे लिखवाई नहीं होगी, क्यों नहीं लिखवाई है, क्योंकि भाई साहब ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का, ठीक है। लेकिन भाई है तो हिमालय ही ना, ठीक है। ट्रांस हिमालय का मतलब ये होता है कि जो हिमालय से भी पहले से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन है ये हिमालय ही है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहां पर है, जो कि हमारा, आप बोल सकते हो JNK में है, ठीक है, कहां पर है, JNK में है। और JNK में भी कहां पर, जो अभी एरिया जो है वो POK के अंडर है वहां पर। उसके बाद तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे जो आती है वो आती है मकालू, तो मकालू जो है ये कौन से चार नंबर पे आएगी, जो कि किसका ही पार्ट है, हमारे हिमालय का ही पार्ट है। ये भी कहां पर थी, ये भी हमारी नेपाल में थी, ठीक है, कहां पर थी, नेपाल में।
अब ये जो है, ये मैंने जो सीनियोरिटी लिखवाई है, ये सीनियोरिटी लिखवाई है मैंने हिमालय के हिसाब से, ठीक है। हिमालय के हिसाब से सबसे बड़ी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। दूसरे नंबर पे K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है। चौथे नंबर पे जो है वो आपकी कौन सी है, मकालू है। उसके बाद सेम चीज मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा। अब लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ये पॉइंट ऑफ व्यू से होगी इंडिया के, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वो किसकी थी, हिमालय की थी। तो इसलिए हमने बीच में कौन सी पीक ऐड की, नेपाल वाली। क्यों, क्योंकि वो मैंने इंडिया की ना बात करते हुए हिमालय की बात की थी, ठीक है। अब इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जो कि कहां पर है, पीओके के अंडर है, वो पहले लिखवा चुका हूं। दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे आएगी कंचनजंगा। दूसरे नंबर पे कंचनजंगा आएगी, जो कि कहां पर है, नो डाउट पहले लिखवा चुका हूं, सिक्किम में है, ठीक है। बड़े बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तीसरे नंबर पे आएगी हमारी नंदा देवी। अभी लिखवाया, कहां पर आई है भाई, ये है उत्तराखंड। तो इस तरह से आपने सीनियोरिटी याद रखनी है कि अगर हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय बोला है तो हमने किस तरह से आंसर देना है, अगर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बोला है तो हमने किस तरह से जो है वो अपना आंसर देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि K2 जो है वो हम ऑप्शन में नहीं रखते हैं, लेकिन अगर K2 ऑप्शन में नहीं है फिर उस हिसाब से कौन सा आ जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई हमारा क्या होता है कि वो जो चार क्वेश्चन में चार ऑप्शन तो जो दिए जाते हैं, हमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो फिर हम कई बार डाउट हो जाता है कि भाई K2 गॉडविन ऑस्टिन थी, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं आया, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या बोलता है, भाई वो क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से। तो वहां पर फिर क्या हो जाता है कि हमें जो चार ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से ही हमने देखना होता है कि कौन सी सबसे ऊंची है, कौन सी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये भी हमने देखा, किससे, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी कौन सी है। सेम एज इट इज हमने हिमालय में भी ये चीज की कि हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से हमने देखा, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिपीट करवाते चलूं, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है हिमालय के बारे में। हिमालय जो है वो हमारा एक तरह का फोल्डिंग माउंटेन का टाइप ऑफ माउंटेन है हमारा, ठीक है। फोल्डिंग माउंटेन है यानी कि दो प्लेट्स के टकराने से बना हुआ है। इसलिए ये क्या है, यंगेस्ट माउंटेन है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो अभी भी कितना, पर सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। ये सबसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी शेप जो है वो कैसी है, वो शेप है, लेंथ इसकी 2400 से 2500 किलोमीटर है, लेंथ आपको बता दी मैंने। अरुणाचल प्रदेश से लेके कहां तक है, JNK तक है, ठीक है। विड्थ इसकी जो है वो JNK वाली साइड से 500 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से कितनी है, 300 किलोमीटर। हाइट की बात करूं तो 8850 मीटर इसकी हाइट है, जो कि हाइट किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है, ठीक है। ओरिजिन इसका किस तरह से हुआ, इसका ओरिजिन हुआ दो तरह से मानते हैं, एक जियो सिंक्लाइन थ्योरी के हिसाब से और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से। जियो सिंक्लाइन थ्योरी दी आल्फ्रेड वेगनर ने, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी किसने, हैरी हेस ने। जो आल्फ्रेड वेगनर ने जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी, ये किसके ऊपर बेस था, भाई हिमालय के बनने से पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ पर हुआ करता था टैक्सी, ठीक है। और वही भरने के कारण जो है बाद में हिमालय का निर्माण हुआ है। सेम एज इट इज अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हैरी हेस ने दी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली वही जो अभी बताया कि दो प्लेट्स थी, कौन कौन सी, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके टकराने से जो पहाड़ बना, ठीक है, वो हिमालय बना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको हिमालय के टाइप बताए, ठीक है, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक, जिसके अंदर अभी तक सिर्फ हमने किसका पढ़ा, इसके अंदर अभी तक हमने पढ़ा ग्रेटर हिमालय के बारे में, ठीक है। इसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ये सबसे नॉर्थ मोस्ट में है, ठीक है। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक इसके अंदर आती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी आती हैं वो यहाँ पर सारी मैंने नाम लिखवाए, ठीक है। उसके बाद ग्लेशियर बताए हिमालय के अंदर कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। उसके बाद
आपको पीक जो अभी मैंने स्टार्टिंग्स में ही बताया था कि आगे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इसके पीक के ऊपर बनते हैं उसमें आप कभी गलती ना कर जाओ, तो वो भी आपको डिटेल में मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लेसर और शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आगे वाली भी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।